डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द लास्ट चाइल्ड पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक छोटा बालक जो है, बच्चा जो है, वो अपने माता पिता के साथ अपने घर से मेला में भाग लेने के लिए, प्रदर्शनी देखने के लिए निकला हुआ था। और रास्ते में वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था और काफ़ी खुशीपूर्वक वो मेले में जा रहा था। और लोगों की भीड़ भी जो है, गांव के हर पतली गलियों से निकलते हुए लोगों की भीड़ भी मेला की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे एक जगह खिलौनों की दुकान दिखी और उसका मन जो है उन खिलौनों के प्रति आकर्षित हो गया, थोड़ा लालच आ गई उसके। उसने ये जानते हुए भी कि उसके माता पिता इतना जल्दी उसके लिए खिलौने खरीदेंगे नहीं, फिर भी उसने जो है अपने माता पिता से कहा कि वो इन खिलौनों को चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की आंखों को देखा, वो जान गया कि वो खरीदने वाले नहीं हैं। और वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा दुखी था, थोड़ा सा वो सिसक रहा था उन खिलौनों के लिए। लेकिन तभी उसके आगे फिर अगला दृश्य जो उपस्थित हुआ, वो भूल गया कि वो किस लिए रो रहा था। और आगे जो उसने नया दृश्य देखा तो फिर से वो नए उमंग में, नए उत्साह में खो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे कि वो कौन सा दृश्य था जिसको देखकर वो इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो आज का टेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind, and straying in places into broad, rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. तो जैसा कि कहानी की शुरुआत होती है कि यह एक बसंत का त्यौहार था, बसंत का मेला था। तो यानी कि ये फरवरी मार्च का समय था। तो खेतों में जो है, कह रहा इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह खेत थे, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे जिनमें कि फूल लगे हुए थे। पीले पीले कलर के सरसों के फूल जो है खिल चुके थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और दूर तक कह रहा है कि एंड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी, खेतों में जो है पीले पीले सरसों दिखाई देते थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मेल्टिंग गोल्ड। उसके कह रहा है जैसे मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लगता था जैसे कि सोना पिघल कर किसी ने ज़मीन पर फैला दिया हो। उस तरह से जो है इसकी पीलापन जो है पूरे दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक खेतों में पीलापन ही नज़र आती थी। अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ लगता था किसी ने सोना पिघला कर ज़मीन पर फैला दिया हो। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, ऐसा लगता था जैसे, अगला कह रहा है कि येलो लिक्विड लाइट, ऐसा लगता था जैसे पीले रंग की कोई रोशनी की एक नदी बह रही हो। एबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, जब हवा के झोंके चलते थे तो ये फूलों के पौधे थोड़ा सा झुकते थे फिर उठते थे। तो कह रहा है कि एबिंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, कि हवा के झोंकों के साथ ये पौधे थोड़ा झुकते थे, थोड़ा उठते थे। तो ऐसे लगता था जैसे कोई जो है पीले रंग की कोई नदी बह रही हो और उसमें लहरें उठ रही हों। इस तरह से ये सरसों के जो खेत हैं वो मालूम चलते थे, देखने में ऐसे लगते थे। And straying in places into broad, rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. कह रहा है कि कहीं कहीं पर ये बहुत चौड़ी चौड़ी भी थी, ये जो नदी की धारा थी, यानी खेत थे चौड़े थे। कहीं कहीं पर ये बीच में जो है ब्रॉड ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब कहते हैं कि जो सहायक होती हैं, जैसे कि नदियों की सहायक नदियां होती हैं, उस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरी बीच बीच में कुछ सहायक नदियों टाइप की आकर कुछ खेत जो है जुड़े हुए थे। कहीं कहीं वो पतली धाराएं हो जा रही थी।
और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक ये खेत दिखाई दे रहे थे, सरसों के खेत। और सुनहली सिल्वर लाइट है। सिल्वर लाइट का मतलब है कि धूप जो है खिली हुई थी, सफ़ेद रंग की धूप की रोशनी थी, और उस सफ़ेद धूप में जो है ये पीली जो रोशनी है वो एकदम नदी की भांति मालूम होती थी, जैसे कोई पीले रंग की नदी की धारा बह रही हो। Where it ended, on one side stood a cluster of low mud walled houses. Where it ended, यानी जहाँ पर ये सरसों के खेत ख़त्म होते थे उसी के एक साइड में जो है क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्स हाउसेज, वहाँ पर एक समूह था, एक झुंड था, मिट्टी के बने हुए घरों का एक झुंड था, यानी कि एक गांव था। Thrown into relief by a dense crowd of yellow-robed men and women from which arose a high-pitched sequence of whistling, creaking, squeaking, roaring, humming noises, sweeping across the groups to the blue-throated sky like the weird strange sound of Shiva's mad laughter. तो कह रहा है कि जो घरों का झुंड था, यानी जहाँ पर गांव थे, वहाँ से लोगों का एक भीड़, एक हुजूम जो है वो येलो रॉब, ये जो लोगों की भीड़ थी वो भी पीले रंग का कपड़ा पहने हुए मेन एंड वुमेन, आदमी औरतों की भीड़ जो है वो घरों की गलियों से होकर जो है लोगों की एक भीड़ जो है मेले की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। और वहाँ पर विस्लिंग, सीटी बजाने की आवाज़, चीखने की, चिल्लाने की, गुर्राने की, भनभनाने की, गीत गाने की, यानी हर तरह की लोगों का जब भीड़ चल रहा था तो तरह तरह की बीच बीच में जो है आवाज़ें निकल रही थी। और लोगों का जो झुंड है वो जो है वो वृक्षों के यहाँ से कह रहा है स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रुप्स, जो बीच में बगीचे पड़ रहे थे, कुछ कुंज पड़ रहे थे, उनसे होते हुए लोगों की एक भीड़ जो है मेले की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही थी। और ये जो लोगों का शोर हो रहा था, लोगों की भीड़ से जो शोर उठ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे भगवान शिव की जो नीलकंठ की जो है भगवान शिव की कोई हंसी की आवाज़ हो, उस तरह से यह आवाज़ जो है पूरे नीले आकाश तक गुंजायित हो रही थी, गुंजायमान हो रही थी। यानी कि लेखक यहाँ बता रहा है कि लोगों को इस तरह से गांव के प्रत्येक गली से, हर एक पगडंडियों से होते हुए लोगों की भीड़ जो है आपस में बात करते हुए, कुछ गीत गाते हुए, कुछ शोर करते हुए लोगों की भीड़ जो है प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो है वो मेले की तरफ जा रहे थे। The child looked up to his father and mother, saturated with the shrill joy and wonder of this vast glory, and feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their faces, he left the footpath and plunged headlong into the field. द चाइल्ड लुकड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चा ने जो है वो अपने माता पिता की ओर देखा। सेचुरेटेड विद श्रिल जॉय, सेचुरेटेड मतलब पूरी तरह से संतृप्त, भरा हुआ। सेचुरेटेड विद श्रिल जॉय, उसको एक गजब ही आनंद से वो और आश्चर्य से वो भरा हुआ था। ये जो चारों तरफ का दृश्य देख रहा था तो एक अलग ही तरह का आनंद और खुशी जो है उसे मिल रही थी, और यह आनंद जो है उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और लड़के को इस बात का भी एहसास था कि उसके माता पिता भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे आज का मौसम देख के, आज का जो लोगों की भीड़ देखकर वो भी खुश होंगे, वो भी प्रसन्नचित होंगे। ही लेफ्ट द फुटपाथ, वो जो फुटपाथ से होते हुए जो अभी तक अपने माता पिता के साथ चल रहा था वो फुटपाथ को छोड़ दिया, एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और तुरंत जो है वो प्लंग माने जोर से छलांग मारकर जो है वो खेतों में चला गया। प्रेंसिंग लाइक ए यंग कोल्ड, जिस प्रकार से घोड़े का एक छोटा बच्चा उछल कूद करता है उसी तरह से एक छोटे बच्चे की तरह, घोड़े के बच्चे की तरह यह लड़का भी उछल कूद करते हुए सड़कों को छोड़कर जो है खेतों में घुस गया। His small feet timing with the fitful gust wind that came rich with the fragrance of more distant fields, और
दूर से जो है सुगंधित हवा चल रही थी, हवा के जो झोंके आ रहे थे, उन हवा के झोंकों के साथ जो है फिटफुल गस्ट विंड, यानी कि हवा के झोंकों के साथ जो है वो अपने कदमों का जो है लय ताल मिलाते हुए वो खेतों से होकर वो जो है चलने लगा। यानी छोटा बच्चा था, बाकी माता पिता तो फुटपाथ से सड़क से होकर गए, लेकिन तो छोटा सा बच्चा वो अलग ही आनंद में था, इसलिए वो खेतों में खूब नाचता कूदता वो खेतों से होकर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flowers. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक टिड्डों का या टिड्डियों का एक जो दल था, वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वो अपने भड़कीले बैगनी रंग के पंखों को फड़फड़ाते हुए जो है तेज़ी से इधर उधर उड़ रहे थे। एंड इंटरसेप्टिंग माने रास्ते को रोकना, काटना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक जो अकेली जो है, लोन माने अकेली, काले रंग की जो तितली उड़ रही थी, उसके उड़ान के रास्ते को बीच बीच में ये रोक दे रहे थे, ये काट दे रहे थे, ये जो टिड्डों का जो दल था। और ये जो बटरफ्लाई थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यह फूलों से मधु चूसने के लिए, उनसे स्वीटनेस लेने के लिए वो फूलों की तरफ उड़ रही थी, लेकिन ये जो टिड्डियों का दल है वो बार बार जो है उसके उड़ान में बाधा डाल रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, जो लड़का है जब उसने टिड्डियों को देखा तो वो ड्रैगन फ्लाई जो देखा तो फॉलोड देम, उसने उनका पीछा किया। इन द एयर, हवा में उनका पीछा किया। विथ हिज गेज, अपनी नज़र उनके पर गड़ाए रखा और उनका वो पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग एंड रेस्ट, और तब तक उनका इंतज़ार करता रहा जब तक कि उनमें से एक जो है वो अपने पंखों को फोल्ड करके वो बैठ नहीं गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने जो है उस ड्रैगन फ्लाई को, उस टिड्डे को पकड़ने की कोशिश किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड, लेकिन ऐसा लगा कि अब बस वो उस ड्रैगन फ्लाई को जो है अब पकड़ने ही वाला था, तब तक वो बटरफ्लाई जो है फ्लटरिंग फ्लैपिंग अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से हवा में वो टिड्डी उड़ गई। इस तरह से लड़का जो है पकड़ नहीं पाया। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक जो है काले रंग की एक ब्लैक बी थी, एक मक्खी थी या भौरे कह सकते हैं, भौरा था। हैविंग इवेडेड कैप्चर, जो कि बच गया था, उसके पकड़ से बच गया था, अपने से पकड़ को बचाते हुए। साट टू टेम्प्ट हिम, उसने साट माने प्रयास किया, टेम्प्ट यानी उसको आकर्षित करने का प्रयास किया। बाय विनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कानों के चारों तरफ गुनगुनाते हुए उस बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और गुनगुनाते हुए उसके ओठों पर अब बैठ ही गया था, बैठने ही वाला था। व्हेन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसको जो है चेतावनी देते हुए अपने पास बुला लिया। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, माँ ने कहा कि बच्चे फुटपाथ पर चले आओ, खेतों में इस तरह से मत दौड़ो, उनके पीछे मत दौड़ो, और आकर फुटपाथ पर चले आओ, जो रास्ता है इस रास्ते पर तुम भी चले आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो जैसे ही उसके माँ ने, उस बच्चे की माँ ने उसको बुलाया कि खेतों से निकल आओ, आकर रास्ते पर फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, प्रसन्नतापूर्वक जो है वो दौड़कर अपने माता पिता के पास आ गया।
एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल बीइंग, और कुछ देर तक वो कुछ ही देर में उनसे आगे निकल गया और उनके आगे आगे वो पैदल चलने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने माता पिता से ज़्यादा उत्साहित था मेले में जाने के लिए, इसलिए वो चलते चलते कूदते चलते चलते उनसे आगे निकल गया। हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जितना जल्दी ही अपने वो माता पिता से आगे निकला था उतना जल्दी ही जो है वो उनके पीछे भी छूट गया। अब पीछे क्यों छूट गया? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, क्योंकि वो आकर्षित हो गया। अट्रैक्टेड माने आकर्षित हुआ, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म जो छोटे कीड़े मकोड़े थे उनको देखकर वो आकर्षित हो गया। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के किनारे किनारे दिखाई दे रहे थे वो उनको देखने में ही बिजी रह गया, व्यस्त रह गया। माता पिता उसके आगे निकल गए और वो पीछे रह गया। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और उन कीड़े मकोड़ों को देखने में वो व्यस्त हो गया। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग, टीमिंग आउट माने बड़ी संख्या में पूरे ग्रुप में निकले हुए थे बाहर। देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपने वाले जगहों से या अपने बिलों से, अपने घरों में से बाहर निकले हुए थे। टू एंजॉय द सनशाइन, क्योंकि आज के दिन जो है धूप बड़ी अच्छी खिली हुई थी, ठंडक हल्की हल्की ठंड भी थी और धूप खिली हुई थी। तो धूप का आनंद लेने के लिए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे ये भी अपने अपने घरों से, अपने अपने बाहरों बिलों से बाहर निकल आए थे, और इसीलिए उनको देखते हुए बच्चा जो है उन्हीं को देखता रह गया और उसके माता पिता आगे निकल गए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो जब उसके माता पिता थोड़ा आगे चले गए तो उन्होंने कहा, कम चाइल्ड, उन्होंने पुकारा कि आ जाओ बेटे, जल्दी से इधर आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, एक ग्रुप था, एक कुंज था या बगीचा था, एक वाटिका थी, उसकी छाया में बैठे हुए थे। दे हैव सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर एक कुआं था, वहीं पर एक छोटा सा बगीचा या उपवन था, और उसी पौधों पेड़ों की छाया में बैठकर उन्होंने जो है बैठकर वो आराम कर रहे थे। और जो उनका बच्चा पीछे छूट गया था उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा कि बेटा जल्दी से चले आओ, अभी वहाँ पर ज़्यादा अपना समय नष्ट न करो, अभी हमें और आगे मेले तक चलना है। ही रैन टूवर्ड्स देम, और जैसे ही उसके माता पिता ने उस बालक को बुलाया वो फिर से जो है रैन टूवर्ड्स देम, दौड़कर उनके पास पहुँच गया। तो इस तरह से अभी जो हमने आज जो पढ़ा उसमें देखा कि बच्चा जो है किस प्रकार जब मेले में जाते हुए जो भी कुछ नया चीज़ देख रहा था तो वो बड़ा क्यूरियस हो रहा था, हर चीज़ को जानना चाहता था, देखना चाहता था, देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। चाहे वो सरसों के खेत हों, उनको देखकर वो आकर्षित हो जा रहा था, या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े भी उसको दिखाई दे रहे थे तो उनको देखकर भी वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता था और फिर पीछे छूट जाता था और उसके माता पिता आगे चले जाते थे। फिर जब वो पुकारते थे फिर वो दौड़कर उनके पास जाता था, कई बार दौड़ते हुए उनके आगे चला जाता था, यानी कि पूरा आनंद लेते हुए, रास्ता का आनंद लेते हुए वो आगे आगे जो है चलते हुए मेले की ओर जा रहा था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे कि फिर आगे और कहानी में क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।